हमेशा की तरह आज फिर चटखारे पकवान में आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। गर्मियों की सौगात साग कुल्फ़ा की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज चटखारे पकवान में आपसे शेयर करूँगी साग कुल्फ़ा और चिकन की रेसिपी। बनाना बहुत आसान और खाने में बेहद टेस्टी और जायका तो लाजवाब है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा साग कुल्फ़ा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो के बराबर साग कुल्फ़ा ले लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसको बारीक सा कट कर लिया है। कुछ लोग साग कुल्फ़ा तैयार करने के लिए इसको सबसे पहले बॉयल करते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ही ट्राई करना है। तो सबसे पहले मैं एक पतीली ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और 1 अदद प्याज जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने प्याज को ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है और ना ही हल्का ब्राउन। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो आप इसमें टमाटर शामिल कर दें। मेरे पास 2 अदद टमाटर थे और 3 अदद मेरे पास यहाँ पर सब्ज़ मिर्च थी। इनको भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो प्याज और टमाटरों का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस। आधा चम्मच के बराबर नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूंगी खुश्क धनिया। बस यही मसाले शामिल करने हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूंगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर शामिल करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। चिकन है यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम के बराबर। चिकन की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन की मैंने पूरे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी साग कुल्फ़ा। साग कुल्फ़ा शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। कुछ लोग साग कुल्फ़े को चिकन में तैयार करते हैं और कुछ लोग इसे दाल मूंग, दाल मसूर या फिर दाल चना में भी तैयार करते हैं, मगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसी ही पानी में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। आप लोग ने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। ये देखिए पूरे 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसे दोबारा कवर लगाकर छोड़ दूंगी। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है पड़ा ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से साग कुल्फ़े का सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी और चूल्हे को बंद कर दूंगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा और मज़ेदार सा साग कुल्फ़ा और चिकन का सालन बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।